Good morning, students, and welcome to your computer class. Today, we will study chapter number 7 of class 6th, Introduction to QB64. आगे बढ़ने से पहले हम फिर से याद कर लेते हैं कि प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर को अलग अलग काम करने के लिए कुछ निर्देशों की ज़रूरत होती है। ये निर्देश कहलाते हैं कमांड्स, और इन्हीं कमांड्स का कलेक्शन एक प्रोग्राम बनाता है। जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से लिखा जाता है, जो कि उसे डिफरेंट टास्क करने में हेल्प करता है। इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं QBasic, C++, जावा, नेट एक्सेट्रा। QBasic एक ऐसी ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दो वर्ड से मिलके बना है, Q और बेसिक। बेसिक आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि प्रोफेसर J.G. कैमनी और प्रोफेसर T.E. कर्ट्ज, जो डार्टमाउथ कॉलेज USA के थे, उन्होंने 1964 में डेवलप किया था, ताकि ऐसे लोग जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें। बेसिक लैंग्वेज एक इंटरप्रेटर की तरह काम करती है, जो कि हर एक लाइन पहले पढ़ता है, उसको ट्रांसलेट करता है और फिर कंप्यूटर को बताता है कि उसका करना क्या है, फिर वो दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करता है। ये जो बेसिक में इंस्ट्रक्शंस थे या कमांड्स थे वो इंग्लिश में थे, जो कि यूज़ करने में इजी थे और हमारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में भी इजी थे। बेसिक तब से बहुत ज़्यादा ग्रो किया और इसके बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स भी बनाए गए। 1980s में माइक्रोसॉफ्ट में एक और ज़्यादा पावरफुल और यूज़र फ्रेंडली वर्जन बनाया बेसिक का, जो कि उससे भी ज़्यादा क्विक था, इसीलिए उसका नाम QBasic रखा गया, जिसमें Q का मतलब क्विक से है। इसके और भी वर्जन्स बनाए गए थे बेसिक के, जिसमें से बेसिक का GW बेसिक, QBasic 1.0, QBasic 4.5 एंड QB64 हैं। QB64 बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मॉडर्न वर्जन है, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम QBasic प्रोग्राम्स को विंडो XP, विस्टा, विंडो 7, लाइनक्स और मैक OS X पर भी रन कर सकें। इस चैप्टर में हम बेसिकली QB64 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि QB64 IDE यूज़ करता है। IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। QB64 का स्टेबल वर्जन रिलीज़ किया गया था ऑन April 24, 2013, जो कि डिज़ाइन और डेवलप्ड किया गया था गैलियन के द्वारा। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ QBasic। ये एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, वाइडली नोन और एक्सेप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा फ्लैक्सिबल लैंग्वेज है और कोई भी मॉडिफिकेशन हम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम से आसानी से कर सकते हैं। और इसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी है, जो कि सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और इंग्लिश के यूज़ से बनी है। नाउ नेक्स्ट इज स्टार्टिंग QB64। QB64 को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? जो QB64 का आइकन है उस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे तो ओपन हो जाएगा, या फिर दिस PC बटन को क्लिक करेंगे और उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने QB64 ऐप को अनजिप्ड कर रखा है। जब हम उस ऐप को डबल क्लिक करेंगे तो QB64 ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ QBasic विंडो। जब हम QBasic 64 को ओपन करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगा, जिसके कंपोनेंट्स अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है मेन्यू बार। जो मेन्यू बार है उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, डीबग ऑप्शंस एंड हेल्प। अगर इनमें से किसी भी ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हम उसके अंदर जो कमांड्स होते हैं वो देख सकते हैं। सेकेंड इज़ प्रोग्रामिंग विंडो। ये विंडो कोड्स टाइप करने के यूज़ में आती है, जो कि प्रोग्राम बनाने के काम आता है। इसको हम वर्क एरिया भी बोल सकते हैं। थर्ड इज़ इमीडिएट विंडो, जो स्पेस इमीडिएट एग्जीक्यूशन शो करती है
वो एक तरह से हमारे वर्क एरिया से सेपरेटेड रहती है, उसको हम इमीडिएट विंडो बोलते हैं। देन स्टेटस बार बॉटम पे होती है स्क्रीन के और शॉर्टकट कीज़ डिस्प्ले करती है जो कि कुछ क्यू बेसिक फंक्शंस को आसानी से या जल्दी से परफॉर्म कर सकते हैं। देन कर्सर, जो ब्लिंकिंग कर्सर है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे स्क्रीन के, वो इंडिकेट करता है कि हमें कहाँ टाइपिंग शुरू करनी है। अब जब हम इसकी विंडो ओपन कर लेंगे तो हमें इसमें प्रोग्राम बनाना होगा। न्यू प्रोग्राम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम दूसरे ऐप्स में या दूसरे सॉफ्टवेयर्स में प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे न्यू का ऑप्शन होगा, एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी जो कि अनटाइटल होगी। हम उस पर वर्क एरिया में प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। जब हम अपना प्रोग्राम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तो उसे हमें सेव करना होगा। प्रोग्राम को फाइल में सेव करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे सेव एज़ का ऑप्शन आएगा। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो सेव एज़ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें हम अपने फाइल का नाम टाइप कर सकते हैं और फोल्डर या डायरेक्टरी चूज़ कर सकते हैं जहां पर हम उसे सेव करना चाहते हैं। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम या फाइल सेव हो जाएगी। अब आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसका आउटपुट देखने के लिए आपको प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। प्रोग्राम रन करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है, या तो हम F5 की प्रेस करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, या फिर रन मेन्यू में स्टार्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ एग्जिट एंड ओपन QB64। QB64 विंडो से बाहर आने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपके ऑप्शन है एग्जिट का, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप QB64 से बाहर निकल जाएंगे। कोई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम आपने क्रिएट कर रखा है, उसे ओपन करने के लिए आप Alt+F की का यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल मेन्यू ओपन होगा। ओपन कमांड में आपके उसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा एंटर का। आप प्रोग्राम फाइल को सिलेक्ट करेंगे डिस्प्ले लिस्ट से और फिर एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। QBasic या QB64 जो है वो मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है। Q is quick, B for beginners, A for all purpose, S for symbolic, I for instruction and C for code। ये इसकी फुल फॉर्म है। QBasic फाइल्स जो है वो कंप्यूटर में आपके .bas एक्सटेंशन से सेव होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ QBasic या एलिमेंट्स ऑफ QBasic। इसके एलिमेंट्स जो होते हैं जो कि एक प्रोग्राम बनाने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टर सेट, देन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस, सिंटेक्स एंड एरर्स एंड लाइब्रेरी फंक्शंस। फर्स्ट है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर्स सेट में वो सारे कैरेक्टर्स आते हैं जो कि एक प्रोग्राम को लिखने में काम आते हैं QBasic में। कैरेक्टर सेट में कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं जैसे अल्फ़ाबेट्स A to Z या फिर स्मॉल A to Z, न्यूमरल्स जो कि 0 से 99 तक, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, सेमीकोलन, डॉलर, एक्सक्लेमेशन साइन, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सेट्रा। फिर आते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो आइडेंटिटीज़ होती हैं QBasic में जो कि पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होती हैं। इसमें दो तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में नंबर्स आते हैं मोस्टली जैसे 56, 76, 23, 45 एक्सेट्रा, और स्ट्रिंग या अल्फ़ा न्यूमेरिक कांस्टेंट में वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स आता है जो कि कोड्स के अंदर रहता है, जैसे इन्वर्टेड कॉमास ओपन नेम, देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। फिर आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो नेम्स होते हैं जो कि हम रैम के अंदर जो मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर रहता है
वो होते हैं, वेरिएबल्स भी दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक और अल्फ़ान्यूमेरिक या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल्स में वो नेम होते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन में दिए जाते हैं, जो कि सिर्फ नंबर स्टोर करता है। जैसे a इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पर a एक वेरिएबल है और 5 एक कांस्टेंट है। अगर एक बार आपने वेरिएबल की जो वैल्यू दे दी तो कंप्यूटर उस वेरिएबल की वही वैल्यू अज्यूम करता है। जो लेट स्टेटमेंट होता है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है, जो कि किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के काम आता है। सेकेंड है अल्फ़ान्यूमेरिक वेरिएबल्स। अल्फ़ान्यूमेरिक वेरिएबल्स वो नाम होते हैं जो कि मेमोरी लोकेशंस को दिए जाते हैं, जो कि अल्फ़ान्यूमेरिक या स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करता है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनके लास्ट में हम मोस्टली डॉलर का साइन लगाते हैं ताकि इनको हम पहचान सकें आसानी से न्यूमेरिक वेरिएबल्स से। जैसे लेट ए डॉलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास ओपन इंडिया इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अनदर एग्जाम्पल, नेम डॉलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन आकांक्षा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। यहाँ पर नेम डॉलर एक अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल है। फिर आते हैं ऑपरेटर्स, जिसमें से भी फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर या अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। जो कंप्यूटर है उसे काफ़ी सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस या कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, जिनमें कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उसकी हेल्प करते हैं। जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हैं, जैसे ऐड करने के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, जैसे a प्लस बी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस, to multiply, into, to divide, slash, and to calculate exponential value, exponential sign। सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेटर्स या रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में इक्वालिटी चेक करने के लिए इक्वल टू का साइन आता है। नॉन इक्वालिटी चेक करने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्यू बेसिक नोटेशन जो कि यूज़ किया जाता है। और ये चेक करने के लिए फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है सेकंड वैल्यू से तो ग्रेटर देन का साइन, देन वेदर द फर्स्ट वैल्यू इज़ लेस देन द सेकंड वैल्यू लेस देन का साइन एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से देखिए, आपने ए और बी दो वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू असाइन कर दी है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ट्रू आएगा, इक्वल नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा रिजल्ट में। अगर अनइक्वल है तो ट्रू आएगा, अनइक्वल नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ए अगर ग्रेटर है बी से तो ट्रू है, और बी अगर लेस देन है ए से तो भी ट्रू है। तो जो आपका रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि आपने वेरिएबल्स को कौन सी वैल्यू असाइन की है। देन थर्ड इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं और फिर उसको एक सिंगल वैल्यू करके हमें बताते हैं कि वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है डिसीजन के बेसिस पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हैं एंड, और, नॉट। एग्जाम्पल से देखते हैं, हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। ये ऑपरेटर ट्रू तभी कहेगा अगर जो बोथ रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं वो सही होंगे। और का यूज़ करने पर वो ट्रू तभी देगा अगर उनमें से एक भी रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू है। और नॉट का यूज़ करने पर और जो ऑपरेटर है ये सिंगल रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ यूज़ होता है, तो और ट्रू तभी देगा जब जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होगा या फिर उसका उल्टा होगा। फिर है कीवर्ड्स। क्यू बेसिक में कीवर्ड्स जो होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इनको हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे इनपुट, प्रिंट, CLS, गो टू, इफ़, फॉर, वाइल, एंड, एक्सेट्रा। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स एक सेट होता है रूल्स और रेगुलेशंस का जो कि एक प्रोग्राम बनाने में फॉलो करने पड़ते हैं क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग में। ग्रामर भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये कमांड को लिखने में और स्टेटमेंट डेवलप करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी जनरली हम कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो लाइब्रेरी फंक्शंस क्यूबेसिक में एक कलेक्शन होता है यूज़फुल प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का। ये प्रोग्रामर्स के टास्क को इजी या सिंप्लीफाई करने के यूज़ में आते हैं। कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं जैसे स्क्वायर रूट, लॉग ऑफ नंबर, साइन ऑफ एंगल एक्सेट्रा। ना कुछ कमांड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे CLS, ये कमांड स्क्रीन को क्लियर करने के यूज़ आता है। देन प्रिंट जो है अपना आउटपुट जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के काम आता है। एंड देन रैम, ये रिमार्क के लिए यूज़ होता है जो कि प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। देन लेट, ये किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के काम आता है। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स। क्यूबेसिक में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में देते हैं। ये स्टेटमेंट प्रोग्राम राइट करने के काम आते हैं या फिर डिफरेंट टास्क करने के काम आते हैं। जो प्रोग्राम है हम कैसे इसे एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर उसका रिज़ल्ट देखने के लिए उसका आउटपुट हमें देखना पड़ता है। सबसे पहला है प्रिंट स्टेटमेंट। ये नंबर्स, मैसेजेस या वेरिएबल्स की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करता है। कोई भी टेक्स्ट जब डबल कोट्स में रिटन होता है तो वो उसको ऐसे ही प्रिंट कर देता है, और जो विदाउट कोट्स में रिटन होता है उसको ये एज अ प्रोग्राम कंपोनेंट लेता है और उसकी वैल्यू डिस्प्ले की जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने कमांड दिया प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हेलो वर्ड, तो इसका जो आउटपुट होगा या मैसेज होगा वो हेलो वर्ड ही आएगा। इसके विपरीत अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो जो हमने वैल्यू पहले वेरिएबल ए को दे दी थी वो वही वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। सेकेंड है रैम स्टेटमेंट। ये रिमार्क्स या कमेंट्स देने के काम आता है प्रोग्राम में। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है, जो कंप्यूटर है वो रैम स्टेटमेंट को इग्नोर कर देता है। सिंगल कोट यूज़ की जाती है इन द प्लेस ऑफ रैम स्टेटमेंट। देन इनपुट स्टेटमेंट, ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू लेने के काम आती है जो कि स्टोर रहती है कंप्यूटर में। द कंप्यूटर आस्क करता है वैल्यू का बाय डिस्प्लेइंग ए क्वेश्चन मार्क, और कर्सर ब्लिंक होता है स्क्रीन पे जहाँ पे हम उसकी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने स्टेटमेंट दिया इनपुट ए, तो ये स्टोर होगा जो वेरिएबल में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ले लेगा। और इनपुट बी डॉलर, हमने भी पढ़ा था जो डॉलर है वो एल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग के काम आता है, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू लेगा फ्रॉम द यूज़र और उसको वेरिएबल बी डॉलर में स्टोर कर लेगा। Thank you students. That's all in the chapter. I'll be back soon with the next video. Till then, keep studying and keep going.